छोटी संध्या स्टूल पर चढ़कर घर का आखिरी चावल निकालती है। उसमें तेल और अंडा डालकर बड़ी मेहनत से फ्राइड राइस बनाती है। उसका दिल चाहता था कि शहर से आए नौजवान आर्यन को अपने हाथ का स्वाद चखाए। गर्मा गर्म कटोरा जब सामने रखा तो आर्यन नखरे दिखाने ही वाला था, मगर संध्या ने खुद चम्मच उठाकर उसके मुंह में डाल दिया। स्वाद इतना लाजवाब था कि उसने पूरा कटोरा छीनकर खत्म कर दिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी साधारण लड़की का हाथ उसके दादा से भी अच्छा हो सकता है। असल में ये हुनर संध्या ने अपने दादा से विरासत में पाया था, पर सच्चाई ये थी कि संध्या आर्यन की बिछड़ी बहन थी। सालों पहले गांव के बुजुर्ग रामनाथ काका ने उसे गोद लिया था, लेकिन उनके मरने के बाद वो अकेली रह गई। जाते जाते काका ने कहा था कि गांव से मत जाना, ताकि असली परिवार ढूंढने आए तो पहचान सके। तब से वो छोटे मोटे काम करके जी रही थी, लेकिन सरपंच शिव प्रसाद ने चालाकी से अपनी पोती रीमा को असली बेटी साबित करने के लिए नकली जन्म चिन्ह का सहारा लिया। इधर आर्यन गाँव आया तो ड्राइवर मोहन उसे बीच रास्ते छोड़ गया। हैरान होकर उसने पूछा, ये क्या कर रहे हो? मोहन बोला, बड़े साहब ने कहा है कि तेरा दिमाग बदलने का यही तरीका है। गाड़ी चली गई और आर्यन अकेला रह गया। उसे नहीं पता था कि दादा राजवीर सिंह और पिता विक्रम सिंह टीवी पर गुप्त कैमरे से सब देख रहे हैं। इसी दौरान सब्जियों की टोकरी लिए संध्या लौटी और अचानक चक्कर खाकर आर्यन से टकराकर बेहोश हो गई। आर्यन को पहले लगा कोई चाल है, लेकिन छूकर देखा तो उसका बदन तप रहा था। उसने संध्या को घर पहुंचाया तो टूटे फूटे हालात देखकर दंग रह गया। न दवा थी न खाना। संध्या ने कराहते हुए पानी मांगा तो आर्यन ने अपने दादा की दीमती दवा उसे दे दी। जाने को हुआ तो बेहोशी में संध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और बड़बड़ाई कि वो भिखारी नहीं है, उसे अपने दादा की याद आ रही है। आर्यन का दिल पिघल गया और उसने अपने कपड़े उसे ओढ़ा दिए। थोड़ी देर बाद होश में आई संध्या बोली कि उसके न माँ बाप है न दादा। फिर मासूमियत से पूछा, भैया क्या आप भूखे हैं? मैं खाना बना दूं? और बचे हुए चावल से फिर फ्राइड राइस बना लाई। टीवी पर बैठे दादा और पिता सोच रहे थे कि आर्यन इसे छुएगा भी नहीं, मगर उसने पूरा कटोरा खत्म कर दिया। दोनों हैरान रह गए कि यही बेटा है जो साधारण खाना कभी नहीं खाता था। आर्यन ने पहली बार संध्या को अलग नजर से देखा। उसने उसे बाहर घुमाने का वादा किया और सरपंच के पास जाकर कपड़े मांगे। मजबूरी में शिव प्रसाद ने रीमा के पुराने कपड़े दिए। संध्या ने खुशी खुशी धन्यवाद कहा, मगर आर्यन ने अकड़ में बोला, ठीक है, लेकिन टक्कर और खाने की कीमत याद रखना। रात को सब सोच रहे थे कि आर्यन कहाँ ठहरेगा। गुस्से में उसने कहा, तुम्हारे टूटी झोपड़ी में? कभी नहीं। मगर आखिरकार वहीं रुक गया। संध्या डर रही थी कि कहीं भाई गलत न समझे, पर आर्यन हंसते हुए बोला, मैं इसलिए रुका क्योंकि तुम्हारा खाना अच्छा है। संध्या मुस्कुरा दी और बोली, धन्यवाद भैया, आपने मेरी जान बचाई। पहली बार किसी ने मुझे इतनी कीमती दवा दी। आर्यन हंसते हुए बोला, अगर तुम सच में मेरी बहन होती तो पक्का डांटता। चलो अब भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ। संध्या खुशी से बोली, हाँ भैया, इस दुनिया में किसी ने मेरे लिए इतना अच्छा नहीं किया। आप पहले इंसान हैं, इसीलिए मैं आपको अपना असली हुनर जरूर चखाऊंगी। आर्यन मन ही मन सोच रहा था, क्या सचमुच इतनी छोटी लड़की का खाना इतना अद्भुत हो सकता है? और यहीं से उनकी कहानी एक नए और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई।